कल के ट्रेडिंग सेशन के ठीक विपरीत है आज संकेत और एक विपरीत ट्रेडिंग सेशन मजबूती भरा देखने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में दिखी है जबरदस्त रिकवरी और डाउ फ्यूचर से उछाल के साथ करता हुआ कारोबार 10,000 के करीब है एसजीएक्स निफ्टी। तो गैप से खुलने के बाद क्या मजबूती और बढ़ाएंगे, 10,000 के पार निकलेंगे, टिकेंगे और क्या 10,200 की तरफ बढ़ेंगे या फिर आएगी मुनाफा वसूली लेंगे? इस सवाल का जवाब शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी से चर्चा करेंगे कि जो फेड का फैसला आया है उसका बाजार पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और किस तरह से आज का ट्रेड होगा, और कुछ अहम स्तर जिस पर बाजार इस समय है क्या यहां से घूमेगा या नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सर, आज के सबसे बड़े ट्रिगर्स क्या हैं, पहले वो बता दीजिए। दीप, अमेरिकी बाजारों की शानदार रिकवरी ही सबसे बड़ा ट्रिगर है और ये ट्रिगर आया है फेड के उस फैसले के बाद जहां पर उन्होंने कहा न सिर्फ ईटीएफ बल्कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के वो भी वो खरीदेंगे। उसके बाद अमेरिकी बाजार निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखाकर 150 अंक मजबूत बंद हुए हैं और उसकी जो ये रिकवरी जो दिखी है वो लगभग 900 पॉइंट की दिखी है। निचले स्तरों से 1000 पॉइंट का एक बड़ा गैप मिला है अमेरिकी बाजारों में कल के सेशन में और डाउ फ्यूचर्स अब भी तेजी दिखाते हुए 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है और यहीं से जोश आता हुआ दिख रहा है न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरे एशियाई बाजारों में, दुनिया भर में। हांगकांग भी 600 अंक मजबूत है, एसजीएक्स 200 अंक मजबूत है, 10,000 के बेहद करीब ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ। टाटा मोटर्स यहां पर नतीजे निराश करने वाले हैं। आशंका भी थी कि कंपनी खराब रिजल्ट पेश करेगी, देखना होगा कि आज स्टॉक में क्या एक्शन रहता है। कोरोना को लेकर चिंताएं बरकरार है, चीन से भी अब कुछ खराब संकेत आते हुए दिख रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने चिंता जताई है, वहां पर भारत में लगभग 10,000 के करीब आंकड़ा पहुंचता दिख रहा है मरने वालों का। हाँ, रिकवरी केस बहुत अच्छे हुए हैं, ये एक अच्छी खबर है और दुनिया भर में अभी भी कोरोना का वही डर बरकरार है, वहां पर किसी तरह की राहत के फिलहाल कोई संकेत नहीं दी। बिल्कुल अनिल जी, तो मिले जुले क्यूज हैं, पर जो ये फेड का ऐतिहासिक निर्णय है अनिल जी, इस पर ही चर्चा करते हैं। फेड ने वैसे कुछ संकेत दिए थे कुछ हफ्ते पहले कि वो अपने जो बॉन्ड बाइंग प्लान है या एसेट परचेज प्लान है उसको एक्सपैंड करेंगे और अब पहली बार इतिहास में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदने जा रहा है अमेरिकी फेड। और जैसे ये निर्णय आया सर, कल अमेरिकी बाजारों में एक शानदार रैली आई, डाउ में 1000 अंक का इंट्राडे स्विंग देखा, निचले स्तरों से 900 अंकों की रिकवरी थी। आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी भी 200 अंक ऊपर है। तो जिस मूड से कल बाजार बंद हुए थे और अमेरिकी बाजारों की शुरुआत हुई थी, वो पूरा का पूरा मूड सर टर्न हो गया है। कैसे देखना चाहिए इस फेड के डिसीजन को जब वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अब खरीदने की तैयारी में है, और इसका मार्केट पर आप क्या असर देख रहे हैं? दीप, ये ठीक उसी तरह से जब आप कभी अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलवाने जाते हैं पेट्रोल पंप पर और वो आपको बंदा पूछता है कि आपको कौन सा सादा पेट्रोल डलवाना है या फिर पावर वाला डलवाना है, यानी कि जिसमें एक्स्ट्रा थोड़ी सी एनर्जी है बूस्ट करने की, जो कि आपकी गाड़ी को स्पीड दे सकता है जोर से। कल फेड ने एग्जैक्टली वैसा ही काम किया है, एक्स्ट्रा बूस्टर दिया है, स्पेशल वाला उन्होंने फ्यूल दिया है। क्योंकि अब तक फेड जो कुछ भी एसेट बाइंग कर रहा था $150 बिलियन के आसपास की हर महीने की, वो बाइंग जो हो रही थी वो ईटीएफ्स में होती थी और ईटीएफ्स का असर आप ग्लोबल मार्केट्स में लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से ईटीएफ्स खरीदने का असर आप तेजी के तौर पर देख रहे थे। लेकिन अब उससे एक कदम आगे बढ़कर फेड ने यह कहा है कि अमेरिका में जितने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, जहां पर अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेड की उनकी रेटिंग है, लिक्विडिटी की समस्या है, वो बॉन्ड सेलेबल नहीं हो रहे, तो फेड उन्हें खरीदेगा। ये फैसला पहली बार हुआ है, अप्रत्याशित हुआ है। इसका मतलब साफ है कि आपके पास और पैसा आएगा सिस्टम में, लिक्विडिटी की कमी और कम होगी और ऐसे में अगर पैसा आता रहेगा, जाहिर सी बात है कि तो पैसा कहीं न कहीं तो जाएगा और वो बॉन्ड्स में तो जाने से रहा, क्योंकि 0% के आसपास अगर अमेरिका में ब्याज दरें हैं तो कब तक आप बॉन्ड्स में पैसा बचा लेंगे या बना लेंगे? नहीं के बराबर संभावना है। फेड खरीदता रहेगा। फेड को इसलिए खरीदना है, दो रीजन है। एक, उन्हें लिक्विडिटी देनी है ताकि अमेरिकी इकोनॉमी कोलैप्स ना हो, और दूसरा 0% ब्याज दरों पर अगर फेड पैसा डाल रहा है तो आगे पीछे तो इकोनॉमी सुधरेगी ना। ये तो वक्त की बात है कि आज सुधरती है या 6 महीने बाद, साल या 2 साल बाद, तो उतना वक्त फेड के पास तो है, शायद कॉर्पोरेट्स के पास ना हो। कोई कॉर्पोरेट्स को या फिर कोई फंड्स को आज बॉन्ड बेचने हो और वो ना बेच पाए तो वो डिफॉल्ट हो जाए, लेकिन फेड के लिए तो ये समस्या वापस बेचने की है नहीं। वो तो जब मार्केट का मूड सुधरेगा तब वापस बेच देंगे और अपनी लिक्विडिटी क्रिएट कर देंगे। उन्हें तो एक ब्रिज ही बनाना है और वो ब्रिज अगर 0% ब्याज दरों के आसपास उनका बन रहा है तो उनके लिए तो फायदे ही फायदे का सौदा है। तो फेड जो लिक्विडिटी लेकर काम कर रहा है वो बाजारों को संभालने का काम कर रहा है। लेकिन अब देखिए, लिक्विडिटी के साथ साथ क्या आता है? लिक्विडिटी के साथ वो पैसा आता है जो एकदम सस्ता है, और ये सस्ता पैसा अब बाजारों में आता हुआ दिखेगा। और जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली आप देख रहे हैं,
इकोनॉमिक आंकड़े अभी भी ठीक नहीं है, हम ये सब जानते हैं, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में, लेकिन उसके बावजूद नैस्डैक लाइफ टाइम हाई पर है, अमेरिकी बाजार अच्छी तेजी में है। तो इसका कारण एक ही कि पैसा, और ये पैसा फेड के इस फैसले के बाद और ज्यादा बाजारों में आता हुआ दिखेगा और बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी जरूरी है, और वो ये कि जब आप सादा पेट्रोल डलवाते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड और पिकअप एक लिमिट का होता है, और जब वो आप स्पेशल वाला पेट्रोल डलवाते हैं तो आपकी गाड़ी का पिकअप बढ़ जाता है। और पिकअप बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप रैश ड्राइविंग करें। तो सिंपल यही चीज है, ये लिक्विडिटी ऐसी है जो रैश ड्राइविंग दिखा सकती है। रैश ड्राइविंग के अपने अलग मजे हैं, तेजी से गाड़ी चलाने का अपना अलग आनंद है, रोमांच है, लेकिन उसमें एक्सीडेंट होने के खतरे भी उतने ही रहते हैं। तो पॉइंट यही है कि अमेरिकी बाजारों में कुछ और रोमांच आपको दिखेगा दीप, लेकिन अल्टीमेटली लिक्विडिटी जिस दिन अब देखेगी कि हाँ भाई हो चुका है, उस समय फंडामेंटल्स किस तरह से बिहेव करेंगे वो देखने की वाली बात होगी। तो आपको क्या चाहिए? पैसा इस वक्त जो मिल रहा है। आगे क्या चाहिए? इकोनॉमिक डेटा में सुधार, जॉब मार्केट फिर से ठीक हो जाए, इकोनॉमी ट्रैक पर आती हुई दिखे। अगर ऐसा होता है परफेक्ट, इसका मतलब है कि आप जो स्पीड से जा रहे हैं वो एकदम सही है। लेकिन अगर वहां कोई सुधार नहीं होता और सिर्फ लिक्विडिटी ड्रिवन रैली आती है तो फिर आपके लिए ऊपरी स्तरों पर सस्टेन करना मुश्किल होगा और फिर बाजार फिर से वॉलेटाइल होते हुए दिखेंगे। तो ये पूरा गेम जो है वो पैसे का है, और अगर पैसे के साथ वो कहते हैं कि अगर आपने अपनी हेल्थ पर खर्चा किया और दवा खाई है, और अगर आप दवा खाकर ठीक हो जाए तब तो वो पैसा आपने जो खर्च किया वो सही है। लेकिन आप दवा खाकर ठीक तभी तक हो जब तक आप दवा ले रहे हो। जैसे आपने दवा बंद की और आप वापस से बीमार पड़ जाएं तो फिर वो आपकी सस्टेनेबल रिकवरी नहीं है। वही अमेरिकी बाजारों को चाहिए, अमेरिकी इकोनॉमी को चाहिए। पैसे की वजह से जो रिकवरी आ रही है वो ग्रेजुअली इकोनॉमिक डेटा में कन्वर्ट होते हुए दिखे, बेरोजगारी के आंकड़े कम हो, इकोनॉमिक रिकवरी आए। अगर ये दोनों साथ में हो गई तब तो मजे हैं, तब तो तेजी टिकाऊ होगी। नहीं तो फिर आपको वापस कभी किसी दिन अचानक से ऐसी वॉलेटिलिटी दिखेगी जो 2 दिन पहले आपको दिखी कि अमेरिकी बाजार 1800-1900 पॉइंट लुढ़क गए, अचानक से डर लगता है। लेकिन फिलहाल ठीक है, जो कुछ भी है आगे की आगे देखी जाएगी। आज हमारे हाथ में क्या है? आज हमारे हाथ में पैसा, हमारे मतलब अमेरिका वालों के हाथ में पैसा है। हम तो वहीं से संकेत ले रहे हैं, हमारे बाजारों के तो अपने संकेत कुछ है नहीं। पता नहीं हमारा निफ्टी कब आत्मनिर्भर बनेगा, हमारे मार्केट कब आत्मनिर्भर होंगे, ये तो नहीं पता। लेकिन फिलहाल अभी तो हम डाउ पर निर्भर हैं, और जब डाउ पर निर्भर हैं तो डाउ में जो पार्टी चल रही है एंजॉय कीजिए। कल अचानक से मंदी से तेजी के मूड में जिस तरह से यू टर्न लिया, अचानक से फेड का यह फैसला अप्रत्याशित था, किसी को अंदाजा नहीं था। अमेरिकी बाजारों में 900 पॉइंट की 1000 पॉइंट की रिकवरी निचले स्तरों से आ जाएगी, किसी को पता नहीं था। डाउ फ्यूचर्स उसके बावजूद 300 पॉइंट और ऊपर ट्रेड करेंगे, किसी को पता नहीं था। ये होगा, और ये जो हुआ है इसको आपको आज एंजॉय करना है। अब ये अलग बात है कल मूड खराब था, कल जितना मूड खराब था आज उतना ही अच्छा कर लीजिए, सिंपल। जी दीप।